हाय, दिस कामिनी। नमस्ते। मैं फिर से आपको परेशान करने के लिए आ गई हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ अपने चैनल डे विद कामिनी में। एक्चुअली आज मैं बताना चाहती हूँ कि कामिनी के बारे में, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, अपने बारे में क्या सोचती हूँ। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन कामिनी क्या सोचती है अपने बारे में वो बताना चाहती हूँ। ये पेन मेरे कपड़े से बड़ा मैच कर रहा है। देखिए, एक्चुअली बाय राइट मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और जल्दी किसी से भी अटैच हो जाती हूँ। मुझे लोगों के पेन में तकलीफ़ भी होती है, किसी को अगर दर्द है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है उनको, आज से नहीं बचपन से ही। और मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अगर मेरा बच्चा है तो मैं दुनिया में किसी को भी तकलीफ़ में नहीं रहने दो, बट वो मेरे हाथ में है नहीं। एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं बहुत सारे बच्चों से मिले और कुछ बच्चे मुझे हिंदी अम्मा बुलाते हैं, कुछ बच्चे मुझे टीचर जी बुलाते हैं, कुछ बच्चे मुझे अध्यापिका बुलाते हैं। और उसमें से एक हमारी प्यारी रिया, जो मुझे कामिनी आंटी बुलाती। एक्चुअली आज मैं उसके और अपने रिलेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो जब वो नर्सरी में पढ़ती थी तब से मैंने उसे हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। और जब वो मेरे साथ पढ़ने आती थी तो बहुत स्टबर्न, बहुत ज़िद थी। नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है, हमको नहीं बोलना है। बहुत सारी चीज़ें कहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसका भी अटैचमेंट मेरी तरफ बढ़ता गया और वो मेरे लिए लाइक डॉटर, मेरी लकी चार्म, बहुत कुछ थी। जब मैं कई बार उसका फेस देखती थी ना तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम एक जगह से दूसरी जगह गए। पहले तो हम उनके घर के पास सामने ही रहते थे, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन हमारे पढ़ाने का, मिलने का सिलसिला हमेशा जारी रहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी ना, वो मेरे से बहुत क्लोज़ होती थी। मैं उसको डांटती भी थी, कई बार मैं बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो ये बोलती थी, अगर आप हमसे बात नहीं करोगे ना तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आज तो काफ़ी साल हो गया। आज वो यूके में स्टडी कर रही हैं। कई बार हम नाइट शिफ्ट रहते हैं, नाइट शिफ्ट में जब मैं रहती हूँ तो मुझे कॉल करती है, हम दोनों बात करते हैं एक दूसरे से। वो बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर करती है। अगर वो किसी चीज़ में कंफ्यूज रहती है तो मुझे कॉल करके पूछेगी और हमेशा कहती है, मेरी अम्मा के बाद तुम ही हो मेरी लाइफ में। उसका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी यहाँ आती है तो टाइटली हग करती है और हमेशा कहती है, आई मिस यू। एक दिन की बात है, मैं सो रही थी, सुबह 5 बजे उसका कॉल आया। तो मैंने फ़ोन उठाया तो रिया इतनी सुबह, आज तो मेरा नाइट शिफ्ट भी नहीं है। तो वो रोने लगी। अब मैं परेशान कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तो मैंने हंसते हुए कहा कि कोई ड्रीम देखा क्या जिसमें मैं मर गई हूँ। तो कह रही है, डोंट से लाइक दिस, बट ऐसा ड्रीम मेरे सपने में क्यों, मतलब ऐसा ड्रीम मैंने क्यों देखा। और तुम ठीक हो, अपना ध्यान रखा करो। रियली मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत उसको मिस करती हूँ। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है, लेकिन वो मेरी बेटी से भी कम नहीं है। उसकी माँ भी वैसी है, एकदम माँ और डॉटर एक दूसरे की परछाई है। सो रिया, आई मिस यू एंड आई लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जहाँ हो खुश रहो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कहते तुम्हारे पर एक बात याद आती है, मैंने तुम्हारे ही लिए कुछ लिखा है जो कि तुम्हें औरों से अलग बनाता है। दरिया जज्बातों का उमड़ता बहुत है, दरिया जज्बातों का उमड़ता बहुत है, पर पर भावनाओं में आजकल बहता कौन है। पर तुम हो, जो तुम्हारी भावनाएं इतनी खूबसूरत है मेरे लिए, मम्मी के लिए और भी दादी के लिए। ऑलवेज मिस यू बच्चा, लव यू, टेक केयर।